जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पिछले 35 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को। आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, पिछले 35 वर्षों के प्रश्न को। इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं रेलवे, एसएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। मध्यकालीन भारत के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम आक्रमणकारी था भारत पर, मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत पर आक्रमण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। पुस्तक तहकीक मालिक ए हिंद अलबर्नी द्वारा लिखी गई है। अलबर्नी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो देखिए, असे अलबुर्नी और असे अरबी, तो ये अरबी भाषा में लिखी है, ध्यान रखिएगा। अरबी भाषा में पुस्तक का नाम है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, 2023 तक के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपको बदलते पैटर्न के अनुसार देखना होगा कि किस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। किताब उल हिंद एक पुस्तक जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, वो है अलबर्नी द्वारा लिखी गई। उज्बेकिस्तान का अलबर्नी यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ का था अलबर्नी? तो ये था उज्बेकिस्तान का। फारसी विद्वान अलबर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान आक्रमणकारी के साथ आया था। किसके साथ? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, जिससे मोहम्मद गोरी कब्जा कर लिया था राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसने लूटा था 11वीं शताब्दी में? तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने लिखा था। ये भी 2023 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, आप सभी को पता है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के कनौज के जयचंद के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी को शासक महमूद गजनवी द्वारा बंदी बनाया गया था। ठीक है, किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी को शासक महमूद गजनी द्वारा बंदी बनाया गया था। 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। किसको हराया था? तो ये मोहम्मद गजनवी ने भारतीय शासक थे जयपाल, इन्हें हराया था 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया था 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी वर्ष 1206 में। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, 1191 में पराजित हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयसिंह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पर है? तो इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट बात करते हैं, कनौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन था? तो राज्यपाल था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दी है, तो ये लेनपुन का कथन है।
एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन ये आधुनिक इतिहासकार हैं लेनपुन अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये था अल्पतगीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य एशिया के शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। ये मध्य एशिया का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, 1192 में उत्तर भारत को जीता था। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, पृथ्वीराज तृतीय और अर्धराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय गौरव यानी कि यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? पृथ्वीराज के लिए प्रयुक्त हुआ था। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो आप सभी को पता है बख्तियार खिलजी है। ठीक है, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? खिलजी राजवंश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश दास वंश को ही कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ये दास वंश से संबंधित थी, यानी कि गुलाम वंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई थी। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक रजिया मामलुक वंश से संबंधित है। इनका संबंध था मामलुक वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक का। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान किसने की थी? गियासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी देखते हैं। देखिए, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई थी इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर सीमा किसके काल में आया था? तो ये इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश का नाम ध्यान रख सकते हैं। मलिक इख्तियार उद-दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुबारक में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के समय को जाना जाता है सल्तनत काल के रूप में 1206 से 1526। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध तक, जिसमें बाबर ने मोहम्मद गोरी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। तो वहाँ तक आपको दिल्ली सल्तनत का काल है। नेक्स्ट बात करते हैं, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदायूं जो कि 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करने वाले इल्तुतमिश ने वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया 1236 ईस्वी में सुल्तान बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। 1236 से इसका कार्यकाल था 1240 तक। ठीक है, वह शासक जिसके द्वारा टंका एवं जेतल नाम के सिक्के चलाए गए थे तो इल्तुतमिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया पहली मुस्लिम शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। ठीक है, रजिया। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी बलबन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, वह तुर्की सुल्तान है जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी। बहुत बार पूछा गया है, ये बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए 1999 यूपीएसआई में पूछा गया है, वही प्रश्न बीपीएससी में 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन बीपीएससी का भी देखिएगा आप घटना चक्र उठाकर, तो वहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था।
गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज़ नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। नौरोज़ त्यौहार किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। ये फारसी त्यौहार है, ठीक है। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया तो ये बलबन था। नेक्स्ट बात करते हैं, बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां था। सुल्तान जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था तो ये था बलबन। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेऊ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटने में समर्पित किया था तो ये बलबन ही था। बलबन की उपाधि धारण की थी, बलबन ने की थी उलुग खान की उपाधि धारण। वह दिल्ली का सुल्तान ने जिसने दरबार में सिजदा और पेबूस की प्रथा शुरू की थी तो ये थे गियासुद्दीन बलबन थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में कार्य किया था। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की थी जिल ए इलाही, यानी कि भगवान की छाया की। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक था, ठीक है। खिलजी वंश का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सिरी का निर्माण कराया था। किसके लिए? तो पूछा जाता है कि सिरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ शहर से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था, ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलाल उल दीन फिरोज खिलजी थे। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सुल्तान ने जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बात करते हैं, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालानुक्रम व्यवस्थित क्रम है। गुजरात विजय है, उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल, ठीक है। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था काकतीय शासकों की सेना ने 1303 में। घरी अथवा गृह कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी में ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तक मंगोलों के बीच सीमा थी, सिंधु नदी तक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक था। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना एवं मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, ठीक है। जफर खान ये मंगोली से लड़ते हुए मारा गया था। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण अभियान शुरू करने वाला, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय ए अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी राजवंश से दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक, खिलजी वंश, ठीक है। देखिए कहीं कहीं ये डेटा यहाँ पर 1316 भी दिया रहता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, सिरी में कराया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक था, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था तो ये था अलाउद्दीन खिलजी।
गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था, तो ये था करण देव था। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुगलक वंश। देखिए, दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में वर्ष में आक्रमण किया था। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी ये था गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया था, ये गिरीश कर्नाड लेखक थे। ठीक है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक थे गिरीश कर्नाड। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये बहुत बार पूछा है कि दिल्ली ये स्थानांतरित की थी। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती मुद्राओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा। फुतुहा-ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय। ठीक है, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था यही तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा। तुगलक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है और फिरोज शाह तुगलक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा शाह या शाहदास माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल खफा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्व कर लगाया गया था, सिंचाई कर है ये सर्व कर। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था नसीरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? ये तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेसिन से भारत आया था। ठीक है, सैयद एम लोधी वंश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। चलिए, आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। किसने बसाया था आगरा शहर को? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। ये भी बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बहलोल लोधी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, ये बहलोल लोधी के द्वारा जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह था सिकंदर लोधी था। सैयद राजवंश की स्थापना खिसर खान ने की थी। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है,
खिज़्र खान सैयद राजवंश से संबंधित था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने बनाया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ये 1517 में बना था। ठीक है। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी था। ठीक है। सल्तनत कालीन प्रशासक, स्थापत्य एवं कला देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक चार मीनार था। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए मंसा विभाग का प्रमुख था। दबीर ए खास था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख दबीर ए खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज एकत्र किया जाता था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान ए इंसा नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, ये धारक था। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाज़ा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक, ये भी बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है। देखिए, पक्की हुई ईंटों और चूने के गारों से निर्मित है। कुतुब मीनार में 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज़्र खां के द्वारा। जमात मस्जिद की बात होगी तो खिज़्र खां। कुतुब उल इस्लाम ये दिल्ली में है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की गई थी, सल्तनत सुल्तान ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौजी ए सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय है। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मोट की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। खरीदादार कौन था? ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिख ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं। देखिए, साहित्य की कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलती हैं, ये हैं हरी केली नाटक में मिलती हैं। अल-बर्नू ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था आमिर हसन सिजजी ने किया था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू-कैटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है, अल-बर्नी ने किया है। फ़ख्र ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला का लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? अदब उल हर्ब नाम था। ये सभी अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए थोड़ा अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण है इब्न बतूता के द्वारा। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखना है, किसने लिखा था? तेलुगु संस्करण महाभारत का अनुवादित है महाभारत का तेलुगु में नन्नय के द्वारा। ठीक है। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी थे अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खान सरवानी नहीं था। तारिख ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है।
तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी, ध्यान रखिएगा। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी अमीर खुसरो ने। भारत का तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ग्रंथ है और रचनाकार रस कौमुदिनी श्रीकंठ की रचना है। राग विबोध सोमनाथ की रचना है। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमण की रचना है। ठीक है, पुस्तक का नाम है, लेखक ध्यान रखिएगा, तबकाते नसरी मिनहाज उज सिराज की रचना है। ताज उल मासिर ये हसन निज़ामी की रचना है। तारिक उल हिंद अल वरनी की रचना है। तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना है। रचनाकार और रचना मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है। दामोदर कवि पदावती की कथा है। ठीक है, सोमनाथ ये राग विबोध इनकी रचना है। अमीर खुसरो आशिका रचना है। पुस्तक है और लेखक का नाम है तबकात नसरी मिनहाज उज सिराज जसनानी। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराक अफीफ ये लेखक के नाम है। तुगलक नामा अमीर खुसरो। हुमायूं नामा गुलवदन बेगम। ठीक है, तुगलक नामा किसने लिखा था, तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। डिटेल में समझते हैं। देखिए, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था नरपति। ठीक है, जनपद गीते जिसमें बांसवाना के वचन शामिल हैं, ये राज्य से संबंधित हैं। कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था सन 1336 में। वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था वह था निकोलो कोंटी था। ठीक है, इसने विजयनगर साम्राज्य का प्रशंसात्मक वर्णन यानी कि प्रशंसा की है। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। विजयनगर साम्राज्य प्राचीन भारत में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर राज्य। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। विठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है विठल मंदिर। ठीक है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। बुक्का प्रथम। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलु राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था, तो ये कृष्णदेव राय थे। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय के साहित्य अमुक्तमाल्यन पर मध्य युगीन ग्रंथ संकलित किया गया है। अमुक्तमाल्यन किसकी रचना है, कृष्णदेव राय की। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। अन्नमया मध्ययुगीन काल के कवि एवं गायक थे। ठीक है, देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। ये था कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। ठीक है, कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जैनुल आब्दीन ने किया था। गौ हत्या और जजिया का कार्य को समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर की कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। कब आया था, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई थी कोटम थी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेलोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी, तो ये वेंकट द्वितीय थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। इतिहासकार रॉबर्ट सी वेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य का नाम था। ठीक है। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था, ठुमरी के तर्ज पर। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीन इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी अब सभी को पता है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। किसके नाम पर? तो माता के नाम पर। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न अभी फिलहाल आपको पूछा गया है 2023 सीजीएल एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, पतनुलकर गुजरात क्षेत्र के विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे रेशम बुनकर थे। कौन थे? तो रेशम बुनकर। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यम के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं अलासानी पेदना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किसने किया था? तो बारबोसा के द्वारा। ये पुर्तगाली लेखक था। ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच भूमि राजूट दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण बना था। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये अलाउद्दीन हसन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था अहसानाबाद शहर में। ठीक है। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी अहमदनगर सल्तनत। बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू अब सभी को पता है। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कक्कनकुली पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक गोल गुंबद है। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये गोल गुंबद क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, औरंगाबाद शहर का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर था। ये है वंश का नाम है और ये संस्थापक है। देखिए, संघ वंश हरिहर का संबंधित है। सालू वंश नरसिंह सालू, तुलु वंश वीर नरसिंह, अरावैडु वंश तिरुमूल के द्वारा। ये कार्यकाल है। संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 और अरावैडु वंश 1570 से 1649 तक ये सभी चला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्ति एवं सूफी आंदोलन।